नमस्कार। अधा सत अधा गप श्रीकृष्ण जन्मभूमि में रही एक अद्भुत स्थान जहाँ को कह जाए निधिवन। हुए तो आपण मैंने कहीं निधिवन जाइथिबे, जो मैंने जाई नाहंती से मैंने निधिवन संपर्क में हुए तो शुणी थे। निधिवन को पृथ्वीर अन्यतम रहस्यमय स्थान भाव में विवेचना करा जाए, कारण दाबी हुए एठरे द्वापर जुगरु एक अलौकिक घटना घटी आसुछि। दिन तमाम अनेक लोक निधिवन को आसती, किंतु संध्या हेबा मात्रे निधिवन को बंद कर दिया जाए। कहा जाए संध्या हेबा परे निधिवनर हजार हजार वृक्ष गोपिका रूप धारण करती एवं रासलीला करने पाई स्वयं भगवान श्रीकृष्ण सेठाकू जाती। निधिवन में जो भी कोई हो बाहर निकल लो, मंदिर बंद हो चुका है। जो भी भक्त जंगल के अंदर है बाहर हो जाओ, मंदिर बंद हो गया। गाड़ियों में जो भी कोई हो बाहर निकल लो, मंदिर बंद हो चुका है। यहाँ पर रोजाना दावा होता है भगवान कृष्ण के आने का। ये फूलों की से सजा दी गई है। ये ठाकुर जी का चांदी का बिस्तर है, इधर ठाकुर जी शयन करते हैं रात में। मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने ये गोप्रो कैमरा में लगा के छोड़ रहा हूं। ऐसा पहली बार हुआ कि मंदिर के मेन गेट की चाबी पुजारी के अलावा किसी और के पास हो, और वो चाबी मेरे पास है इस वक्त, और जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा वो मंदिर को खोल नहीं सकता। हजार हजार वर्ष बीती जाइछि, किंतु बदलिनी निधिवन किंबा बदलिनी निधिवन संपर्कित रहस्य। विश्वास अछि प्रतिदिन संध्यारे भगवान श्रीकृष्ण एठाकू आसंती। निधिवनर 16,000 गछ गोपी रूप धारण करती। भगवान श्रीकृष्ण गोपी मानक सहित रासलीला करती एवं रंगमहल को विश्राम करने को चली जाती। प्रतिदिन जेतेबेले रंगमहल कबाट खोल जाए तेबे श्रीकृष्णकर उपस्थितिर अद्भुत संकेत एक अलौकिक लीलार प्रतीक भाव में देखा दिए। आज आमे निधिवनर रहस्य को नहीं एक भिन्न धरणर अनुसंधान करने को जाउछु। एपरी अनुसंधान एहा पूर्वरु केबे करा जाई नाही। आज निधिवनरे जेउ ताला लगाजिबो सेथि मध्यरु आमर गोटिए ताला लागिबो। निधिवनरे रातिरे केही मनुष्य ना भगवान श्रीकृष्ण प्रवेश करती ताहा एबे जना पड़िबो। आज संध्यारे आमे निधिवनर गछरे किछि सूता बांधिबु एवं सेई सूता ही सूचना देव सतरे कौन सेई गछ गोपी मानकर रूप धारण करती। यहाँ भगवान रात को रास करते हैं, लीला करते हैं। हकीकत है कि नहीं? तो आधी हकीकत नहीं, पूरी हकीकत है। प्रतिदिन सकाळे रंगमहल रे श्रीकृष्णकर जेउ सबु संतक देखा जाए से सबु आमे नहीं जीवु। से सबुर वैज्ञानिक जांच करिबु एवं जानिबा को चेष्टा करिबु सेई दांतकाठी, सेई प्रसाद, भंगा पान सतरे कौन भगवान व्यवहार करती ना कौन सी मनीष। तेबे आज चलंतु जिबा भगवान श्रीकृष्णकर सेही अद्भुत पीठ को आखि सामनारे देखिबा सेही अलौकिक घटनार दाबी को एवं जानिबा को चेष्टा करिबा निधिवनरे जहा घटुची ताहा घटुची काहीकि। निधिवन एक रंगमहल मध्य अछि। दाबी हुए प्रतिदिन सकाळे रंगमहल खोला जिबा परे सेठारे श्रीकृष्ण उपस्थितिर संतक मध्य देखा जाए। ए संपर्क में अनेक थर अनुसंधान करा जाय सारिछि, किंतु आज पर्यंत सठिक उत्तर मिल पारि नाही। आमे आज निधिवन एक भिन्न धरणर अनुसंधान करने को जाउछु। एपरि अनुसंधान टीवी परदारे केबे भी देखा जाय नाही। जानती आम अनुसंधान फलाफल कौन आसिला आपण भी जानिले। आप निधिवन में जाके रात को दूरबीन लगा के खोजेंगे, इन आँखों से नहीं दिखेगा। अच्छा। जब भगवान आँख देंगे
तो आपको राधा कृष्ण की लीला दिखाई पड़ेगी, तब आपको रात दिखाई पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके मुताबिक हमारे देश की सबसे रहस्यमयी, सबसे चमत्कारिक जगह कौन सी है? तो वेल, गूगल में तलाशिए, जवाब भी मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पीछे जो आपको ये वन दिखाई दे रहा है, इसका नाम निधि वन है और आप इसे आसानी से हमारे देश की क्या बल्कि पूरी दुनिया की सबसे चमत्कारिक, सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना दावा होता है भगवान कृष्ण के रोज़ आने का। और यहाँ पर एक ऐसी रासलीला रचाई जाती है जिस पर अगर इंसानी नज़र पड़ जाए तो वो नज़र फिर किसी काम की नहीं रहती। लेकिन आज हम आपको निधि वन के चमत्कार तो दिखाएंगे ही, और उसके साथ हम एक ऐसी पड़ताल करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुई। ये हमारी एक ऐसी कोशिश है जो शायद मुश्किल बहुत है, लेकिन जिसका रिजल्ट आपके सामने जब आएगा तो आप भी चौंक जाएंगे। ବୃନ୍ଦାବନର ନିଧିବନ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଲୌକିକତାର କାହାଣୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏଠାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ନିଜର 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରନ୍ତି, ସାରା ରାତି ରଙ୍ଗମହଲରେ ରହନ୍ତି, ପୁଣି ସକାଳ ହେବା ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଦାନ୍ତକାଠି, ଲଡ଼ୁ, ପାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି, ଯାହାକୁ ରଙ୍ଗମହଲ ଭିତରେ 7ଟି ତାଲାରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। पूरा 16 श्रृंगार बिखरा हुआ पाता है, चूड़ी कंगन आदि वगैरह पूरा 16 श्रृंगार बिखरा हुआ पाता है। दोने के चारों लड्डू आधे मिलते हैं। दाबी हुए आउ केही नुहे, केवल श्रीकृष्ण ही एसबू करती, जी निधिवन को आसती एवं कलिजुगरे मध्य निज उपस्थितिर प्रमाण दियंती। किसने किया? अंदर 7 ताले थे, उसके बाद आपका भी लॉक था, सील था। सील तो नहीं तोड़ी जा सकती है, ताले की चाबी बनाई जा सकती है। बड़े बड़े वृंदावन में डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वृंदावन में जाके ये प्रूव किया है कि निधिवन जी में, सेवा कुंज में चमत्कार है। निधिवनर अलौकिक घटना को समस्ते बहु पूर्वरु स्वीकार कर सारी, किंतु आमे आउ किछि भाबी एही पीठ को आसीथिलु। रहस्यर एही प्रहली को समाधान करिबा पाई निधिवन रे एपरि किछि आमे करिबा को जाउथिलु जहा आज पर्यंत अनुसंधान इतिहास रे होई नाही। किंतु ता पूर्वरु एठिकार रहस्य को भल भाबरे बुझिबार थिला। जहा आरंभ हुए एठिकार गछगुडी करू, जहा विज्ञानर प्रत्येक सिद्धांत को मिथ्या प्रमाणित करे। तो अगर आपने बचपन में थोड़ी भी साइंस पढ़ी होगी तो ग्रेविटी और फोटोसिंथेसिस, इन दोनों सिद्धांत के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन जब आप निधि वन में आते हैं तो ये दोनों सिद्धांत आपकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। निधि वन में जो पेड़ लगे हुए हैं, इनकी खासियत ये है कि ये ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब कोई भी पौधा बढ़ेगा तो वो एक तो सूरज की रोशनी की तरफ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, और ग्रेविटी के खिलाफ चलेगा, मतलब नीचे की जाने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पर जितने भी ये पेड़ हैं, एक तो ये नीचे की तरफ बढ़ते हैं। मान्यता ये है कि ये रज की उस भूमि को चूम लेना चाहते हैं, इस धरती को अपने मस्तक से लगा लेना चाहते हैं। इसीलिए ये पेड़ ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन हो सकता है ये कोई प्रजाति हो, कोई किस्म हो, लेकिन ये किस्म सिर्फ और सिर्फ इसी निधि वन में मिलती है। बाकी पूरा ब्रज का एरिया आप छान मारिए, मथुरा वृंदावन का पूरा एरिया आप छान मारिए, आपको ये प्रजाति कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सिर्फ इसी 4 दीवारी में ये इस तरह के पेड़ हैं जो ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ जाते हैं। एही अद्भुत आकृतिर गछगुड़ी को विज्ञान कौनसी नाम प्रदान कले मध्य एसबु गुड़िकर आउ एक प्रहेली आज पर्यंत असमाहित हो रही। वेल, जितनी साइंस मैंने पढ़ी है और जितना विज्ञान मैं जानता हूँ, उसके मुताबिक ये है कि पेड़ कभी भी सूख नहीं सकता, क्योंकि उसके तने से ही पानी ऊपर तक जाता है। लेकिन निधि वन के इन पेड़ों के बारे में जो एक ख़ास बात और है वो ये कि इनका तना बिल्कुल सूख जाता है। इस वक्त तो खैर बरसात है, लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल खोखला हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी
ये हरे रहते हैं। ଏହି ସବୁ ଗଛ ତଳକୁ କାହିଁ ବଢ଼ନ୍ତି? ଶୁଖିଲା କାଣ୍ଡ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପତ୍ର ସବୁ ଏତେ ସତେଜ ଓ ସବୁଜ କିପରି ରହେ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ଅଧାସତ ଅଧା ଗପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଧିବନର ରହସ୍ୟ। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବିରତିର। अंदर आते ही ऐसा ही प्रतीत होता है कि ठाकुर जी इधर आते हैं, रोज रात को रास करते हैं। हाँ, लेकिन इतनी आसपास आबादी है तो उसमें नहीं दिखाई देता होगा लोगों आप ये को? देख रहे हैं जितने भी वृक्ष हैं 16,108 हैं। 16,108 पेड़। भगवान कृष्ण की गोपियां थी 16,108, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं। एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के यहाँ पर रास करते हैं। अब इस पूरी कहानी को परखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रात यहाँ पर गुजारें, लेकिन वो अलाउड नहीं है, आपको इजाज़त नहीं दी जाती। किंतु एपरी काहींकि जेते सब अलौकिक घटना रातिरे घटी थाए, तेबे काहाकू निधिवन भितरे रातिरे रहिबा पई काहींकि अनुमति दिया जाए नहीं? जेतेबेले एही प्रश्नर उत्तर आमे सुनिलु आश्चर्य हेलु। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आकांक्षा रहती है, इच्छा होती है कि हम कहीं क्वेरी है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, जैसा आपने कहा हकीकत है कि नहीं, तो आधी हकीकत नहीं पूरी हकीकत है। इसके लिए वहाँ रुकते हैं वो लोग, और सुबह जब वो लोग मिलते हैं तो अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश, एकदम बेहोश होते हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लोग पूछते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, और विदिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर कुछ कहे बिना मुस्कुराते मुस्कुराते वो प्राण छोड़ देते हैं। निधिवन सह संश्लिष्ट एही कहानी एबे आतंकर रूप नेछि। एहा आखपाखरे रहुथिबा लोकंक मुहरे एहार प्रभाव स्पष्ट देखा जाए। जितने भी लोग हैं जो निधिवन के आसपास रहते हैं, जिनकी खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे निधिवन की तरफ खुलते हैं, वो शाम होते ही उन खिड़की दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। इनफैक्ट छतों पर कोई बच्चा नहीं आता, सन्नाटा हो जाता है। और बहुत सारी आबादी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आबादी ऐसी भी है जो घर छोड़कर चले गए हैं। मान्यता यही है कि शाम होने के बाद वो इधर देखना नहीं चाहते, गलती से भी, इसीलिए छत पे कोई नहीं आता, और लोग घर छोड़ कर भी जा रहे हैं ताकि कहीं भूल से भी उनकी नज़र इधर ना पड़ जाए शाम होने के बाद। ये बताइए, आपकी जैसे छत है, खिड़की है, तो क्या करते हैं शाम होने के बाद आप? भाई तो शाम को खिड़की बंद हो जाती है, बंद कर अक्सर अभी से कर देते हैं। शाम को भोले वाले अच्छा, नीचे रहते हैं, ऊपर नहीं आते हैं, तो बंद रहती है। तो पहले ही बंद कर देते हैं? पहले ही बंद कर। अच्छा, तो छत पे भी सोते हैं यहाँ, लेकिन इधर कोई नहीं झांकता। अच्छा, मतलब रात में अगर यहाँ पर आते भी हैं तो उस तरफ नहीं झांकते? झांकते नहीं। अच्छा, और 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं झांकते। अच्छा, हाँ, और ऐसा महसूस भी होता है, जो तो भगवान की वो लीला वो ही जानते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हल्की हल्की से घुंघरू की आवाज़ आती है। अच्छा, एहार आतंक केवल मनुष्य नुहे, कुहा जाए संध्या हेबा मात्र के एठारे रहुतिबा पशु मध्य निधिवन ठारू बहु दूर को चली जाते। रात्रि जब हो जाती है, रात्रि में 8:30 बजे निधिवन और पूरा मेन गेट, प्रवेश गेट, निकास द्वार, प्रवेश द्वार सब बंद हो जाता है। रात्रि में जितने मोर, बंदर, चिड़िया, पशु पक्षी, जीव जंतु सब यहाँ से कुदरती निकल जाती हैं। रात्रि में कोई टुकता नहीं। एपरी कहानी तो प्रत्येक पीठरे सुनिबाकू मिले, किंतु आज प्रत्येक पौराणिक मान्यतार वैज्ञानिक परीक्षा हेबाकू जाउथिला। एथर आमे प्रत्येक दाबीर मूल पर्यंत जीवु, किंतु आमे आश्चर्यचकित हेलु सेतिकी बेले जेतेबेले संध्या हेबा मात्रे गोटिक परे गोटिए मांकड़ निधिवन छाड़ी फेरिबाकू लागिले। अभी तक यहाँ पर एक भी बंदर नहीं था। पूरे दिन सब बंदर अंदर थे निधिवन में, और अब यहाँ पर जमा होने लगे हैं। इस मुंडेर पर सैकड़ों बंदर इकट्ठे हो गए हैं और इस तरह से बाहर निकल रहे हैं। मतलब यहाँ से ये बाउंड्री है जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, तो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर की तरफ जा रहे हैं सारे बंदर, मतलब घरों की तरफ जा रहे हैं।
निधि वन को छोड़कर शाम के वक्त बंदर जिस तरह से जाते हैं वो आप देख सकते हैं। सारे एक जगह पे इकट्ठे हैं और सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं। किछि समय परे एठारे अंधार घोटिजिवो। शेष आरती परे धाम को 7टी तालारे बंद कराजिवो एवं सबु लोकंकु धामरु बाहरी जिबाकु हेबो। किंतु एहा पूर्वरु आमकु एपरि किछि करिबाकु पड़िबो जहा द्वारा लोकंक आस्था उपरे प्रभाव पड़िबो नाही, अथच आम अनुसंधान सफल हेबो। लोगों का अमूमन शक ये होता है कि निधि वन में जो ताले लगाए जाते हैं उनकी चाबी किसी और के पास होती है और कोई और आदमी रात में अंदर जा सकता है। इस शक को दूर करने का सीधा तरीका यह है कि मैं एक ताला खुद लगाऊं। आज से पहले ऐसा कभी निधि वन में नहीं हुआ कि किसी और का ताला चाबी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक दरवाजे पर मेरा ताला हो ताकि कोई भी अंदर मेरे बगैर ना जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि हम प्रसाद लेने की कोशिश करेंगे। जो सुबह में प्रसाद दिखाया जाता है उसको लेने की कोशिश करेंगे और उसको किसी एक्सपर्ट से जांच करके ये देखेंगे कि आखिर वो प्रसाद किसने खाया है, किसने चबाया है। एही दुईटी कथा पाई मंदिर प्रशासन को राजी कराइबा कष्टकर थिला, तथापि आमे थरे चेष्टा कलु। यहाँ पर जिस तरह से आप 7 ताले लगाते हैं, कितने? 7 ताले लगाते हैं, तो सातों के साथ इसी गेट पे लगते हैं? इसी गेट पे 2 गेट हैं, एक अंदर का एक बाहर वाला। हाँ, और दोनों पे 7 ताले लगाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था आपसे कि अगर मुमकिन हो तो आज एक 8वां ताला हमारा लग जाए। लगवा देंगे आपका भी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में कोई आ जाता हो। तो मैं उस थ्योरी को डिस्प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई ये देखिए, ये चाबी तो मेरे पास है, इसके बाद कुछ तो और कोई शक की गुंजाइश है नहीं। सुबह तो आपको समय पे आना पड़ेगा। सुबह बिल्कुल आ जाऊँगा मैं 5 बजे। 5 बजे सुबह 5 बजे आरती में आ जाऊँगा, लेकिन एक चाबी आप ताला लगा के मुझे दे देंगे। ठीक है। चलिए, तो ये ताला मैं ख़रीद के लाया हूँ, मैं लेकर आया हूँ ताला, और इसकी चाबी भी मैं अपने पास रखूँगा। तो ये पहली बार हो रहा है, यहाँ पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 7 ताले लगाते हैं, ये 8वां ताला लगेगा और इसकी चाबी मेरे पास रहेगी। जहा सौभाग्य को मंदिर प्रशासन आमर 2टी शर्तरे राजी हेला, किंतु आमे एतिकिरे संतुष्ट नथिलु। रंगमहल सहित एही गछ मानकर रहस्य भेद करिवार थिला। एथिपाई आमे एक नुआ उपाय ग्रहण कलु। ये जो पेड़ हैं यहाँ पर, उनके बारे में कहा जाता है कि रात में गोपियाँ बन जाते हैं और रास लीला करते हैं भगवान कृष्ण के साथ। अगर ये पेड़ इंसानी फॉर्म में आते हैं, इंसानी रूप में आते हैं, तो जाहिर है ये अपनी जगह छोड़ते होंगे, रासलीला करने के लिए रंग महल की तरफ जाते होंगे। तो ये सारे पेड़ अपनी जगह पे नहीं रहते होंगे। इसीलिए मैं तागा लाया हूँ और कुछ पेड़ों को मैं एक दूसरे से बांध दूंगा। उससे होगा ये कि अगर पेड़ अपनी जगह से हिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर सब लोग मानते हैं, तो ये जो धागा है ये टूट जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले इस पेड़ को यहाँ से यहाँ तक बांधते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। आमे 8-10टी गछ को परस्पर सहित बांधी देलु, किंतु एठारे गछ सहित छोट छोट बुदा भी थिला। तो अभी तक उस झुरमुट में जितने भी पेड़ थे उनको मैंने बांध दिया है, लेकिन ये जो नीचे हैं काफ़ी पेड़ और ये जगह खुली हुई है और यहाँ पर मुझे लगता है कि बंदर शायद बिल्कुल नहीं आते होंगे। तो मैं इन 2 पौधों को आपस में बांध दे रहा हूँ। देखिए, बहुत ऊंचे नहीं है, लेकिन अगर ज़रा भी मूवमेंट होगा इनमें, क्योंकि ये पेड़ नहीं है तो यहाँ पे जाहिर है कोई बंधन नहीं लटकेगा। ये मैं लेके इसको बांध रहा हूँ। ये देखिए, ये तो ये धागा मैंने बांध दिया है। 3 जगह बांधा है। अब तीनों जगह हम सुबह आके देखेंगे। कोशिश ये है कि कैमरा भी यहाँ पर छोड़ूं, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं होगा तो कम से कम ये पेड़ अगर अपनी जगह पे रहते हैं तो ये धागा अपनी जगह पे रहेगा। पेड़ अपनी जगह पे नहीं रहेंगे तो धागा टूटा हुआ मिलेगा। आज राति भी कौन श्रीकृष्ण निधिवन को आसबे? एही गछ सबू गोपी रूप धारण करी भगवान सहित रासलीला करिवे? ताला लगाजिबा परे मध्य कौन सकाळू रंगमहल रे रखा जाइतिबा भोग अधाखिया अवस्था मिलिबो? जदि एपरी घटे तेबे विश्वास करंतु, निधिवनर अनुसंधान आज एक नुआ मोड़ नेब। एबे नहीं जाऊ एक ब्रेक पर मध्य आम दुस्साहसिक यात्रा जारी रहिबो।
राति हेबा परे मंदिर रे शयन आरती आरंभ होई गला। आरती परे रंगमहल गर्भगृह को सबुदिन परी सजाई दिया गला। ये फूलों की से सजा दी गई है। ये ठाकुर जी का चांदी का बिस्तर है, इधर ठाकुर जी शयन करते हैं रात में। उधर आप देखोगे श्रृंगार का सामान सब सजा दिया गया है राधा रानी के लिए, जो कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं उसके लिए श्रृंगार सजा दिया गया है। उधर आप देख रहे हो लड्डू पान दातुन रखा हुआ है, जो दातुन चबा हुआ मिलता है, जैसे 2 रखते हैं हम राधा कृष्ण का 2 दातुन रखते हैं। उधर जो करुआ है उसमें जल रखा हुआ है, पान उधर रखा हुआ है और लड्डू उधर रखा हुआ है। कभी ना कभी ऐसा प्रतीत होता है, मतलब कि रोज ऐसा प्रतीत होता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, दातुन उतरी हुई मिलती है। दाबी थिला सकाळु सकाळु सबु जिनिस व्यवहृत अवस्था रे देखिबाकू मिलिबो। भोग अधा खिया थिबो, बिछणा खेळै होइथिबो। एसबु घटिबो कारण राति रे एठाकू श्रीकृष्ण आसंती एवं विश्राम करंती। तो शयन आरती हो चुकी है और अब वो वक्त आ गया है जब मंदिर के गेट्स बंद होंगे। रोहित सारे गेट बंद कर रहे हैं। कितने ताले लगाते हैं रोहित? हम 7 ताले। 7 ताले एक साथ लगते हैं यहाँ पर। प्रथम द्वार रे 3टी ताला लगा गला, द्वितीय द्वार रे 3टी ताला लगा गला। जैसे आपकी हमारी बात हुई थी, एक ताला हमारा बाहर लगाएंगे मेन गेट पे। तो इतने ताले लगाने की जरूरत क्यों होती है? ये जो ताले हैं हमारे और आपके लिए हैं। वैसे ठाकुर जी को अगर प्रकट होना है, यहाँ पर 10 अंदर छवियाँ हैं, जिसमें हर छवि में ठाकुर जी रास कर रहे हैं। स्वामी अरदास जी कुंज में बैठ के देख रहे हैं और राधा कृष्ण रास कर रहे हैं। किसी भी छवि से प्रकट होकर ठाकुर जी कर सकते हैं। ये वाला गेट हमारे और आपके लिए अंदर जाने और बाहर आने के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो जितने भी ताले लगे हैं ये हमारे और आपके लिए हैं, ये भगवान के लिए नहीं लगाए गए। ऐसा नहीं है कि उनकी एंट्री यहाँ पे बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए है। और आप भले कितने भी ताले लगा लीजिए, जो अंदर होना है वो तो होके रहेगा, जैसा रोहित ने बताया कि हर रोज होता है। यहाँ परे आमे मंदिर रे रहिबा पाई ओ कैमरा लगाइबा पाई अनुमति मागिलु। तो रोहित, जैसे बंद हो गया, ताले लगा दिया आपने, एक ताला भी हम लगाएंगे अपना मेन गेट पे, जिसकी चाबी आप हमको देंगे, ठीक है? लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं जानता हूँ आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ कि यहाँ पे रुकने तो आप देंगे नहीं? नहीं। अच्छा, रुकने भी नहीं देंगे और कैमरा भी नहीं लगाने देंगे? हम ना कैमरा लगाने देंगे। आप चाहो तो आसपास की बिल्डिंगों पे खड़े होकर अपने कैमरे लगा के पूरी रात शूटिंग कर सकते हो, लेकिन उन कैमरों में कुछ नहीं आएगा, इसकी हमारी गारंटी है। आएगा कुछ भी नहीं? हाँ। निधवन के अंदर हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन निधवन के बाहर से आप सामने से देख सकते हो, बिल्डिंग है जितनी बड़ी बड़ी, उधर आप बैठ के कैमरे लगा सकते हो। आमको बाहर को जीवार आदेश दे पूजक सेठारु चली गले। रहस्यमय निधिवन राति हेले सेठारे केही रहंती नाही। एपरिकी आमको गुप्त कैमरा लगेबाकू मध्य दियागला नाही। विश्वास अछि सेठारे जेकोसी व्यक्ति, जेकोसी जीव राति रे रहिले श्रीकृष्ण को रासलीला देखि परिबे, किंतु 2-3 दिन मध्यरे मृत्यु निश्चित। तेबे कौन यार रहस्य? सतरे कौन भगवान श्रीकृष्ण निधिवन को प्रति राति आसंती? सत कौन जानिबा आसंता अध्याय। विदाय दियंतु, नमस्कार।